नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ। आईवीएफ एक तरह की टेक्निक है जिससे जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं उन्हें हम हेल्प करते हैं ताकि वो लैबोरेटरी टेक्निक से कंसीव कर सकें। एक तरह का बोन है, एक वरदान है जो उन कपल्स को हेल्प करता है जो खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आईवीएफ हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता, कितनी ही बार ये फेल हो जाता है, इनफैक्ट ज़्यादा बार ये फेल ही होता है। आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस में, बेस्ट से बेस्ट लैब में भी सिर्फ 40% है। इसका मतलब है कि अगर 10 कपल्स का हम एक साथ आईवीएफ करेंगे तो उसमें से 10 कपल्स का हम एक साथ आईवीएफ करते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 कपल्स ही उस आईवीएफ साइकिल में प्रेग्नेंट हो पाएंगे, उसे कंसीव कर पाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लगभग बराबर है नेचुरल कंसेप्शन। इसका मतलब कि अगर आप 10 कपल्स को बोलें कि वो नेचुरली ट्राई करें और 10 कपल्स को आप बोलते हैं कि वो आईवीएफ कराएं, तो उसमें से 30 to 35% नेचुरल वाले में प्रेग्नेंट हो जाएंगे और आईवीएफ से भी 40% तक ही होंगे। लेकिन टेक्निक इसलिए अच्छी है क्योंकि जो लोग खुद से कंसीव नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो ये वरदान ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के जो रेट है, किस तरह से हम अपने आईवीएफ की सक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रिपरेशन आप करें कि उस जिससे आपके आईवीएफ वो 40% में आने का, सक्सेसफुल 40% में आने का जो आपका चांस है वो बढ़ जाए। पहला पॉइंट, सबसे पहले है अपने माइंड को मेकअप करें। पूरे के पूरे आईवीएफ साइकिल में आईवीएफ की जो प्रोसेस है, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी आपका माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। इसलिए ये जो तैयारी है बहुत ज़रूरी है। कभी भी जंप मत कीजिए, कभी भी मत सोचिए कि अच्छा उसने आईवीएफ कराया तो मैं भी जल्दी से करा लेती हूँ, मैं भी कंसीव कर लूँगी। ऐसे नहीं होता। जो ट्रीटमेंट होता है फर्टिलिटी का वो स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि एक-एक स्टेप उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर स्टेप से हमें पता चलता है कि अगर कुछ कमी है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से इसलिए स्टेप बाय स्टेप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली। फाइनेंशियली इसलिए क्योंकि जो प्रोसेस है, थोड़ी-सी जो टेक्नीक है उसमें हार्मोन्स लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब कॉस्टली होते हैं क्योंकि सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, इसलिए पैसे भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सारा एक्सपेंडिचर का आप प्रिपरेशन करें, अपने माइंड को आप मेकअप करें और अपना सारा जो डिसीजन है उसे पूरा आप माइंड मेकअप कर कर ही आप आईवीएफ के लिए जाएं। दूसरी बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होता है होमवर्क। होमवर्क आपको एज अ पेशेंट अपने लेवल पे करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए जो आईवीएफ के लिए डॉक्टर ढूंढेंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर और उनकी जो लैब होती है, जो लैब होती है आईवीएफ में, जिसमें कि आपके गैमीट्स को, ओवम और स्पर्म को रखा जाता है, उनको फ्यूज़ करा जाता है और फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, वो सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ह्यूमन बॉडी के बाहर हो रहा है। तो जब बाहर हो रहा है तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की सेफ्टी, वहाँ की हाइजीन, वहाँ के स्टैंडर्ड्स, ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब आप सर्वे करके एक अच्छी सी लैब, आप अच्छे से डॉक्टर को आप सेलेक्ट कीजिए, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट लैब जिसमें सारी टेक्निक्स हो, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत छोटी सी दिक्कत होती है जिसके लिए आप आईवीएफ कराने जा रहे होते हैं, लेकिन जब गैमीट्स को, ओवम को और स्पर्म को जब प्रिपेयर किया जाता है, लैब में जब लिया जाता है, तो उसमें कुछ और दिक्कतें आने लगती हैं, तो उनको हाथों हाथ हैंडल करना पड़ जाए, इसके लिए सारी टेक्निक्स होनी चाहिए, क्योंकि इन इन छोटे छोटे कारणों से कहीं आपका आईवीएफ कैंसिल ना हो जाए या फेल नहीं हो जाए। इसलिए उसी लैब में जाइए जिसमें सारी की सारी टेक्निक्स, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, वो अवेलेबल हो। दूसरी बात आप देखें कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईवीएफ जब कराने जाएं तो अपने डॉक्टर्स को पहले देखें कि वो लैब के जो स्टाफ है उस हॉस्पिटल का, उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो फ्रेंडली हैं, क्या वो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ एक मैकेनिकल जॉब तो नहीं बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द आईवीएफ साइकिल और उसके बाद आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपका डॉक्टर अच्छा होना, फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हुआ आपके पार्ट का होमवर्क, जो आप लैब को ढूंढने में, आईवीएफ क्लिनिक को ढूंढने के लिए आप करेंगे। तीसरा पॉइंट, होलिस्टिक अप्रोच। आईवीएफ की जो तैयारी होती है वो 3 महीने पहले से हो जाती है। इसका मतलब है कि जब आपको आईवीएफ कराना हो उससे 3 महीने पहले से आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी हम बात कर चुके, प्रिपरेशन करें। मेंटली इसलिए करें क्योंकि अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आपके माइंड में ये बात पक्का रहेगी कि मुझे तो इस बार सक्सेसफुल आईवीएफ कराना ही है, तो आपके एफर्ट्स सब सक्सेसफुल डायरेक्शन में ही जाएंगे
और दूसरी बात है फिज़िकल, एक्सरसाइज़ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू के जो आईवीएफ से पहले के 3 महीने उसमें आपको हर रोज़ एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिसमें आप जिम कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन सब के सब कम से कम 30 टू 40 मिनट्स डेली आपको एक्सरसाइज़ करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक। वो इसलिए क्योंकि जो एक्सरसाइज़ होती है उससे आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स रेगुलर हो जाते हैं, आपके बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपको यूट्रस को अच्छा सर्कुलेशन मिलता है, आपके जो ओवम निकलता है वो हेल्दी निकलेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि जो ओवा आपके आईवीएफ में पिक किए जाएँगे वो 3 महीने पहले से रिक्रूट होने लगते हैं। इसका मतलब जो 3 महीने पहले के एग्स होते हैं उन लोगों का काम होना है आईवीएफ साइकिल में, तो वो सब बहुत हेल्दी हों, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के हों, इसके लिए एक्सरसाइज़ बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपका वेट कंट्रोल में नहीं है, तो आप आईवीएफ के लिए मत जाइए, क्योंकि बहुत चांस है कि आईवीएफ फेल हो जाएगा। ये मत सोचिए कि नहीं हार्मोन से सब हो जाएगा, टेक्निक से सब हो जाएगा, मुझे तो इतनी कमी ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो हेल्दी वेट है, बिल्कुल नहीं, हेल्दी वेट है तो भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में, स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा। उससे आपके सक्सेस जो है बहुत-बहुत चांस जो है आईवीएफ सक्सेस का बढ़ जाएगा। उसके बाद आती है डाइट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 3 महीने हैं, इनफैक्ट हमेशा ही जब आप फर्टिलिटी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सक्सेस पा रहे हैं, तो आपको फ्रूट्स रोज़ खाने हैं। कोशिश करके 1 या 2, अगर आप ज़्यादा नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो 2 तक तो सीज़नल फ्रूट्स ज़रूर खाएँ, डिफ़रेंट कलर्स के खाएँ, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल होता है आपके ओवम की, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, सिर्फ़ एग ही नहीं, स्पर्म की भी। इसलिए दोनों जो कपल में जो दोनों मेंबर्स हैं, मेल और फीमेल, आप दोनों को एक्सरसाइज़ भी करनी है, आप दोनों को डाइट बहुत अच्छी लेनी है। हेल्दी डाइट लेनी है, उसमें फ्रूट्स तो शामिल करना ही है। उसके साथ ही आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं मल्टीविटामिन्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, ये सब आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि ये सब आपकी मदद करेंगे आपके ओवम और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का जो एग होगा, स्पर्म होगा, वो ही बॉडी के बाहर की आर्टिफिशियल कंडीशंस में फ्यूज़ हो सकेंगे, एम्ब्रियो बना सकेंगे। देखिए, एक नेचुरल प्रेगनेंसी की जो स्टोरी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, आईवीएफ बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। उसके बाद आता है आपके मेडिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को, आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ओव्यूलेशन की प्रोसेस को, वो नॉर्मल रेंज में रहेंगे, और जब आईवीएफ साइकिल होगा तो उसमें वो डॉक्टर को हेल्प करेंगे, जो बाहर से इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं उनको हेल्प करेंगे बॉडी के हॉर्मोन्स प्रोसेस को ईजिली करने में। अब बात आती है डू नॉट कंपेयर। अपने आप को कभी भी कंपेयर मत कीजिए कि उसका आईवीएफ एक बार में सक्सेसफुल हो गया, या उसका तो आईयूआई से ही प्रेग्नेंट हो गया, या उसको तो इंजेक्शंस कम दिए, मुझे ज़्यादा दे रहे हैं। कंपैरिजन से कहानी बदल जाएगी। हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी की जो स्टोरी है, हर किसी की जो केमिस्ट्री है वो अलग होती है। डॉक्टर का ये ड्यूटी होती है कि वो आपके केस को एनालाइज करेंगे, आपको कितने इंजेक्शन लगने हैं, आपको कौन सा पिकअप डे लेना है, आपको कब आपका ओवम निकालना है, कब आपका फर्टिलाइजेशन करना है, कब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, ये सब बातें आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, इसलिए उन पर छोड़िए। पहले से ही अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट कीजिए और फिर उन्हें आँख बंद करके ट्रस्ट कीजिए और प्रे कीजिए कि सब अच्छा हो। इसलिए कंपेयर मत कीजिए, ये सिर्फ़ आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा। और अब लास्ट बात है साइकोलॉजी। पूरे ही सब 5 फ़ेज़ेस में साइकोलॉजी का बहुत रोल है, जो 5 के 5 स्टेप मैंने बताए हैं आपको सक्सेस रेट इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी ही आपकी जो सोच होती है उससे बहुत हमारा जो ब्रेन होता है उससे बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि न्यूरो हॉर्मोन्स निकलते हैं। इन न्यूरो हॉर्मोन्स जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, अगर ये कहीं से डिस्टर्ब होने लगते हैं तो हमारे पूरी बॉडी की जो केमिस्ट्री उसे ख़राब कर देते हैं और हमारे आईवीएफ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए थ्रू आउट आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। शुरू के 15 डेज़ जो कि ओवम ट्रांसफ़र से पहले के हैं, एग ट्रांसफ़र के पहले के हैं, उन डेज़ में आप एक्टिव रहिए, जॉब कर लीजिए या अपने किसी तरह से घर में भी खुद को बिज़ी रखिए, ताकि आपका ध्यान डाइवर्टेड रहे और आप यही सोच-सोच के स्ट्रेस ना करें। दूसरी बात, नेट से, इंटरनेट से और इस तरह की इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए।
आईवीएफ की तैयारी से पहले जितना आप वर्कअप होमवर्क करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त तो बिल्कुल भी गूगल सर्च मत कीजिए, बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं कीजिए। एक एक छोटे छोटे हमने पेशेंट्स को देखा, छोटे छोटे सिम्टम को लेके क्वेश्चन करने लगते हैं, ब्लॉग्स पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये सिम्टम हो रहा है क्या, ये प्रेगनेंसी का ये सिम्टम आ रहा है क्या, ये फेल होने का सिम्टम है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम सिम्टम्स दे सकती हैं, तो अगर आप हर चीज़ को उससे लिंक करेंगे तो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके फर्टिलाइजेशन को, आपके इम्प्लांटेशन को, सबको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है और हमारा पूरा जो एफर्ट है वो खराब हो सकता है। आईवीएफ को ये 5 स्टेप्स में हमने समझा कि किस तरह से आप एज़ अ पेशेंट अपने आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर की, और अपनी खुद की हेल्प आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आईवीएफ की जो प्रिपरेशन होती है वो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से होनी चाहिए। कभी भी जंप मत कीजिए कि अभी पैसा है करा लेती हूँ, अभी टाइम अच्छा है, अभी मुहूर्त अच्छा है, नहीं, तीनों तरीके से आपको तैयार होके ही आईवीएफ कराना है। नहीं तो आपका पैसा, आपका टाइम और बहुत सारी आपकी इमोशनल एनर्जी और आपका बॉडी, ये तीनों चारों बहुत सफ़र करेंगे। इसलिए कभी भी जंप मत कीजिए इन चीज़ों को लेकर। जब टाइम होगा और भगवान की मर्जी होगी तो आप प्रेग्नेंट ज़रूर हो जाएँगे। और दूसरी बात है, इसमें कॉस्ट बहुत लगती है, इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यूज़ होता है, और जो हॉर्मोन्स हम देते हैं वो सिर्फ़ आपको ओव्यूलेशन और आपका बॉडी में हेल्प नहीं करते हैं, वो आगे जाके आपके बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि जो ओव्यूलेशन इंडक्शन हम देते हैं, फ्यूचर में जाके कई साल बाद वो नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि माइंड मेकअप करके ही आप ट्रीटमेंट के लिए जाएँ, ताकि कम से कम चांसेस में, कम से कम आईवीएफ साइकिल्स में आपका कंसेप्शन हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। आईवीएफ की सीरीज़ में हम दूसरे वीडियोज़ में और आपके लिए ऐसी जानकारी लाएँगे जिससे आपको मदद मिलेगी। देखते रहिए हमारा चैनल, हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।